अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पर। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कुछ फेमिनाइज मुझसे पूछती हैं कि अगर हमारा ट्विन रन कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें जो है वो डी अटैचमेंट इधर फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखें, हम देखेंगे कि डीएम जो है वो रन क्यों करता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपका डीएम रन करना शुरू कर दिया। उसने अचानक से सब कुछ सही बात हो रही थी, लेकिन उसने रन करना शुरू कर दिया। तो इसी के लिए तो मैंने आप लोगों को ये एक तरीका और एक मेथड और एक इस चैनल के रूल्स शुरू में ही बता दिए कि आपने चलना किस तरह है। अपने ट्विन को ये रियलाइज़ कराना है कि आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जब आपने उससे एक्सपेक्टेशंस लगाई कि ये मुझे इन रिटर्न, मैंने कॉल करी, मैंने मैसेज करा, मैंने इसको लव यू कहा, ठीक है, मैंने इसको मिस यू कहा, तो इन रिटर्न ये मुझे रिप्लाई करे। ठीक है, जब तक आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई रखी हैं, ठीक है, तब तक तो आपको वो पेन देगा, रन होगा, क्योंकि ये एक आपका इशू है। ये आपका इशू है। आप चाहते हैं इक्वली गिव एंड टेक। आपसे झुका नहीं जा रहा। मैंने आपको क्या बोला है, आपको इस जर्नी में झुक के रहना है। ठीक है, वो कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, कुछ मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी, कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से वो आपसे रन करता है। उसको फेयर होता है कि मैं उस आपसे वो ज़्यादा क्लोज़ ना हो जाए। ठीक है, उसको इंटीमेसी का भी फेयर होता है। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो आपसे कोई उल्टी बात ना कर दे कि आप नाराज़ ना हो जाए। ठीक है, पहले मैं आपको सारे रीज़न बताऊंगी कि वो क्यों भागता है, आपसे क्यों भागता है। ठीक है, और या तो देखें, कुछ उसके ऐसे अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे ट्रामा है उसके पास्ट लाइफ से वो कैरी करता हुआ चला आ रहा है। ये भी वजह हो सकती है। उसकी फैमिली से, उसकी जनरेशन से उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हुई भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा ट्रामा है कि उसके पास चलते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, और ट्रस्ट का इशू भी हो सकता है। ठीक है, और जो है उसको ऐसा भी वो ये भी सोचता है वो कि ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ वो अपने सेंसेस में ना रहूँ, बिल्कुल ऐसा ना हूँ, बहक जाऊँ और कुछ ऐसी हरकत कर दूँ। ठीक है, कमिटमेंट ना दे सकूँ बाद में। और मतलब कि वो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और या तो उसके साथ ऐसे कार्मिक ऑलरेडी उसके साथ ऐसे कार्मिक लेसन उसको मिल चुके हैं। किसी ने उसको डिच किया है, किसी ने उसको यूज़ किया है, किसी ने उसको जो है वो धोखा दिया है, तो इसलिए भी वो डरता है। इसलिए वो अपनी सेल्फ़ प्रोटेक्शन चाहता है। ठीक है, और वो अपनी डिज़ायर्स को अपने अंदर ही रखना चाहता है। ठीक है, उसके साथ ये ओल्ड पैटर्न्स हो सकता है चले आ रहे हों। वो अपनी डिज़ायर्स को अपने अंदर जो है सप्रेस करना चाहता है, नहीं उसको मतलब कि जीना चाहता है, अपने आप को खुल के नहीं जो है आपके सामने लाना चाहता है। वो डरता है। ठीक है, उसको ट्रस्ट का भी इशू होता है, आपके ऊपर डाउट्स होते हैं कि ऐसा ना हो कि आप उसके पीछे पड़ जाएं या आप उसको ब्लैकमेल करें। ठीक है, लड़कों को भी ये डर होता है। ठीक है, इस कनेक्शन को लेके थोड़ा बहुत ना, और तो इसलिए वो आपके साथ जो है ना वो रन करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वैसे चलेंगी ना तो आपका पर्सन जो है ना वो ईज़िली बिल्कुल आपके साथ रहेगा और आपको जो है वो वैल्यू देगा, टाइम भी देगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, आपको झुक के रहना है। ठीक है, आपको जो है उसको मतलब कि अपने देखें, ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप बताना चाहें या ना बताना चाहें। कुछ फेमिनाइज़ ने अपने पर्सन को बताया हुआ है कि मैं जो हूँ आपकी स्लेव हूँ, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी, आप मेरे मास्टर हैं। तो कुछ लोग ऐसे अपना रिश्ता लेके चल रहे हैं, कुछ बगैर बताए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के लेके चल रहे हैं, कुछ लोग ने सोलमेट कनेक्शन बताया हुआ है, किसी ने अपने आप को बताया हुआ है कि मैं जो हूँ आपकी एक पेट हूँ और मैं जो हूँ जैसे आप रखेंगे वैसे रहूँगी। मैं आपसे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। आप मुझे 1 नंबर पे रखें या आप मुझे 10 नंबर पे रख लें। आप मुझसे शादी कर लें या आप मुझसे शादी नहीं करें, या आप मुझे जैसे भी रखें, मैं आपसे लव करूँगी। देखें, एक अनअवेकन बंदे को उसको जो है कंफर्ट ज़ोन देना बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट ज़ोन। ठीक है, जब तक आपने उसको ऊपर प्रेशर दिए हुए ना, वो तो उसकी माँ भी देती है, उसकी बहनें भी देती हैं, उसकी अगर वो मैरिड है तो उसकी बीवी भी देती होगी। आप में क्या है डिफरेंट? आप उसकी ट्विन फ्लेम है, आप उसका सोल कनेक्शन है, आप उसका ट्रू लव है। तो आप में डिफरेंट क्या है? आप में डिफरेंट क्या है? तो आप में डिफरेंट ये होना चाहिए ना कि आप उसको, मैंने जिस तरह बताया है, बता नहीं सकती, कह नहीं सकती, इधर आपकी ईगो को हर्ट हो रहा है, तो आप एटलीस्ट अब फील तो करा सकती है ना कि मुझे तुमसे किसी चीज़ का कोई मतलब वो नहीं है, डिमांड नहीं है कि तुम मुझसे शादी भी करो। ठीक है, तुम जो हो मुझे टाइम नहीं दे रहे हो तो मैं लड़ूंगी।
और तुमने ऑलरेडी 10-12 गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई हैं, क्योंकि अनअवेकन है। अनअवेकन 50 गर्लफ्रेंड भी बना सकता है। अनअवेकन ट्रू लव को नहीं पहचानता है। अनअवेकन कमिटमेंट नहीं देता है। अनअवेकन शादी की प्रॉमिसेस नहीं करता है। ठीक है, अनअवेकन बंदा जो है वो डरता है। ठीक है, अनअवेकन बंदा जो है वो मतलब कि एक नॉर्मल रिलेशन में इंटीमेट भी नहीं होता है। ठीक है, जब तक कि उसको कुछ इसमें डिफरेंट ना लगे, प्योरिटी ना दिखे उसके अंदर, उसको फील ना हो कि यार ये देयर इज़ समथिंग डिफरेंट और मुझे इससे काफ़ी अट्रैक्शन है। ठीक है, वो फिर आपको अपना लव भी एक्सप्रेस करेगा, अपनी अंदर की डिज़ायर्स भी आपसे शेयर करेगा। ठीक है, वही आपकी भी होंगी। आप लोग ट्विन फ्लेम्स क्यों हैं? दोनों का सेम फ्लेम क्यों है? दोनों की सेम डिज़ायर्स क्यों हैं? दोनों के अंदर सेम फीलिंग्स क्यों हैं? दोनों को क्यों मिलाया गया है? क्योंकि दोनों के अंदर सेम आग भड़क रही है। जो ये चाहती है वो वही चाहता है। ठीक है, ये दबा रही है, अगर वो कल को बोल भी देगा ना तो आप दबा लेंगी, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो चुप हो जाएगा, फ़ियर आ जाएगा उसको, डर जाएगा, खामोश हो जाएगा। तो इतना आपने उसको कंफर्ट लेवल देना है, इतना कंफर्ट देना है उसको, तभी वो आपके सामने खुल के बाहर आएगा और आपको मतलब कि अपनी लव को शो करेगा। ठीक है, इसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। ठीक है, जब वो रियलाइज़ करेगा कि ये डिफरेंट है तो आपको जो है टाइम भी देगा, आपको इम्पोर्टेंस भी देगा और आपसे स्पेस भी बनाएगा, क्योंकि ये फेयर उसको बार बार आएगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ठीक है, मैं इसके करीब चला जाऊँ, इसको ये कल को मुझसे कमिटमेंट मांगे, है ना, तो मैं गलत ना कर दूँ। डर 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 इंसान को कुछ भी नहीं करने देता। तो ये सारा डर ही तो है। ये फेयर की एनर्जी जो है, जो इतनी लो वाइब्रेशनल की एनर्जी है, ये फेयर की एनर्जी से जब तक आप लोग निकलेंगे नहीं ना, फेयर आप लोगों को ना डाउन ही रखता है। डर लगता है कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मैं किसी और पर्सन के साथ हूँ। अरे भाई, आपको बताया है ये आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम से शादी हो जाना मकसद थोड़ी है। अपनी शादियों को तो ख़राब थोड़ी करना है आपने। हाँ, अगर ऑलरेडी आपका अगर 3D में उसके साथ बॉन्ड लिखा है तो ऑटोमेटिकली आपका 3D हस्बैंड इस शादी को ख़राब करेगा। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी करने की। जैसे ही आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आएगा ना, तो वैसे ही आप देखेंगी कि आपके कार्मिक्स आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे। इवन वो आपका कार्मिक हस्बैंड हो, आपका कार्मिक कोई भी हो आपकी लाइफ में कार्मिक, वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगे। कार्मिक इन लॉज हो, इतनी सारी मेरे पास ऐसी फेमिनाइन्स हैं जिनकी पूरी पूरी कार्मिक फैमिलीज़ जो है ना, उनको खुद जो है वो रिलीज़ हो गई और उनके मतलब कि वो अपने सोलमेट्स के साथ मिल गई, जैसे जैसे उन्होंने अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट पाया। अच्छा, एनर्जीज शिफ्ट होने के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। जब आपकी अपने पर्सन के साथ सोल मर्जिंग का प्रोसेस होता है ना, तो ये भी थोड़ा पेनफुल होता है। इसमें भी लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट फिज़िकल एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। पेन्स, बॉडी पेन्स और मतलब कि तबीयत में थोड़ी सी चेंज और स्लीप में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, और जैसे कि कुछ लोग मुझसे करते हैं कि हमें सोते में भी झटके जैसे पड़ रहे हैं और डर के उठ रहे हैं, या बहुत सी चीज़ें। ये सब कुछ भी इसमें होता है। ये क्यों होता है, ये इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है। ये मैं बताऊँगी। सोल मर्जिंग के इसमें जाता है ये सब कुछ ना, और ये एनर्जी जब शिफ्ट होती है ना तो ऐसा होता है। तो वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल इधर क्लियर करूँगी। आप लोग ईजिली इस प्रोसेस को भी गुजार पाएंगे खुशी खुशी, और जैसे ही इसको गुजार के आगे बढ़ेंगे ना, यू विल सी अ बिग चेंज। ओके, तो वो नेक्स्ट टॉपिक हुआ। तो अभी इस टॉपिक पे हम कि ये फेयर जो है ना आप लोगों को जीने नहीं देता। जब तक खुल के जीना नहीं सीखेंगे ना, खुल के कुछ भी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप अपने आप को खुल के जीना शुरू करेंगे ना, ये आपके हमारे ये समझ लें कि जनरेशन से जनरेशन चले आ रहा है सप्रेस्ड, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी ठीक है डिज़ायर्स को, सब चीज़ों को सप्रेस्ड करा हुआ है। और उसका हाल ये हुआ है डिप्रेशन जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों में, फिर उनके बच्चों में। ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट ने हम में किया, फिर हम नेक्स्ट में करेंगे कि बहुत तबाही मच रही है, सब कुछ उथल पथल हुआ है। तो इसलिए खुश रहना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को खुल के जीना। एक कार्मिक हस्बैंड से शादी हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आप मर गई, ख़त्म हो गई, अब आप अपने आप को ख़त्म कर दें और यहीं पे ही मर जाएं। आप बहुत कीमती हैं, अपना ख्याल रखें। आपसे पूरी नस्ल चल रही है, और आप अगर आपका कोई आपका कोई ख्याल नहीं रखेगा, आप सबका ख्याल रख रही हैं, आपका कौन रख रहा है? ठीक है, तो वो पर्सन आपका रखेगा। ठीक है, अगर वो नहीं रख रहा तो आप रख लें। कोई तो एक तो शुरुआत करे ना, कोई तो झुके ना। उसको नहीं पता, आप देखती हैं ये वीडियोस तो आप देखें। ठीक है, अब आ गए हम, अगर वो हमसे सेपरेशन चाह रहा है या हमें इग्नोर कर रहा है, हमें निगलेक्ट कर रहा है, हमें दूर कर रहा है, तो हम क्या करें? अब आप रोएं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएं। मैं आप लोगों को मना करती हूँ, रोना इसमें ठीक नहीं है। रोना आ रहा है रोएं, जितना रोना जाता है रोएं, लेकिन उसके बाद
ठीक करें अपने आप को मजबूत करें, ठीक है। अपने आप को मजबूत करें, अपने जिनके साथ हैं, जिन फैमिली के साथ हैं, अपने और रिलेशंस के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करें, ठीक है। उसको स्पेस दें उसको थोड़ा सा, ताकि वो भी देखे। उसको अकेला बैठेगा ना, सोचेगा, उसको भी टाइम मिलेगा। दिमाग में उसके रोज़ाना एक मैसेज पॉपअप हो रहा है आपका वो उकता गया है, वो छोड़ दें उसको उसके हाल पे, अपने पे फोकस करें, अपनी हीलिंग्स पे फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को ना बचाना शुरू करें। अपनी एनर्जीज़ को बचाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बचाना शुरू करें, लोगों में बांटना नहीं शुरू करें। अच्छा, कुछ फेमिनिन्स कहती हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलकर आती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ। अपनी मतलब कि कॉर्ड मत कनेक्ट कर लें। कॉर्ड कैसे कनेक्ट होती हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कॉर्ड कैसे कनेक्ट हो जाती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को मैं इस पर डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो बस आप वहाँ पे बैठें, खामोश रहें और वापस आ जाएं। ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ वहाँ पे ड्रेन नहीं करें, अपनी बातों को ज़्यादा ज़ाया ना करें, बस खामोशी से बैठें और वापस आ जाएं। तो ये भी देखें, नेक्स्ट टॉपिक पे ही निकल जाती हूँ मैं बार। बहुत सी बातें हैं, ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, लेकिन चलना कैसे वैसे तो समझने की कोशिश करें, चलना वैसे ही है। अच्छा, अगर वो दूर जाना चाह रहा है तो स्पेस दे दें, प्रोसेस पे यकीन रखें, फेथ रखें कि ये जो है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है और आप लोग एक दूसरे के पास आएंगे। आपकी यूनिटी लिखी हुई है, आपकी जो है ना यूनिटी ही होगी, एक दूसरे के साथ जो है आप लोगों का यूनियन होगा, एक दूसरे के साथ ही होगा। इसलिए अगर वो दूर होना चाह रहा है, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फ़िज़िकल, इमोशनल और अपनी हर तरह से अपने आप को ख्याल रखें, ठीक है। अपनी जो चीज़ आपको पसंद है वो करें, फ्रेंड्स पसंद है, फैमिली पसंद है, जिनसे पसंद है, जो भी लोग पसंद है, ठीक है, उनसे सपोर्ट लें, उनसे जो है उनके साथ टाइम गुजारें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, ठीक है। फ़िक्र नहीं करें, वो वापस आएगा, वो आपका है, थोड़ा टाइम दें। उसने आपको अगर ब्लॉक कर दिया है, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि वो मेरा कार्मिक तो नहीं था, थोड़े टाइम के लिए आया आप चला गया, कहीं कार्मिक तो नहीं था। अगर कार्मिक होगा ना तो आप देखें, पिछले 1-2 महीनों में जाके देखें, उसने आपको कोई मैसेज किया, कोई मैसेज सीन किया, कहीं से आपको कनेक्ट किया, किसी के थ्रू आपको पूछवाया, या आपने जैसे कि या उसने आपसे कुछ भी नहीं किया, उसने आपको ब्लॉक करके बिल्कुल छोड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए, ब्लॉक लिस्ट में भी बंदा बहुत देर तक रखता है, ठीक है। और अगर आपने कंफर्म करा लिया तो बिल्कुल श्योर रहा करें, ठीक है। कार्मिक ऐसे नहीं होते। अगर आपने कंफर्म करा लिया तो आपका वो ट्विन फ्लेम ही है। अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, उसने आपको ज़िंदगी से रिमूव कर दिया, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी एंड हो जाएगी, एंड, ठीक है। अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, वो एंड करने वाला भी वही है, वो जब चाहे एंड कर दे। तो आप देखें कि उसने आपसे लास्ट टाइम कोई कनेक्शन किया, उसने आपको ब्लॉक में तो नहीं किया। अगर ब्लॉक में भी नहीं किया, कहीं ना कहीं से उसने आपको अनब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका मतलब उसने ख़त्म नहीं किया रिश्ता, वो आएगा, उसने रास्ता खोल के रखा हुआ है एक। तो क्या, होप ज़िंदा रखें और अपना ख्याल रखें और लोगों को माफ़ करें, जो बुरा कर रहा है उसको इग्नोर करें, और अपने आप को थोड़ा सा एनर्जीज़ अल्लाह ताला से कनेक्शन रख कर ना, अपना थोड़ा सा नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, अपनी फैमिली में खुश रहें, उनकी थोड़ी खिदमतें कर लें, ठीक है। डीएम नहीं है, उसकी ग़ुलामी नहीं कर पा रही हैं, तो अपने हस्बैंड की कर लें कुछ दिन, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देख लें कि क्या क्या आपको लग रहा है पता, ऐसे चलें तो आएगा, वो बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, होपफुली आप लोगों से कुछ क्लियरिटी मिल सकी हो। और इसमें भी मुझे 2-3 टॉपिक आए हैं माइंड में, उन पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग को और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताया करें। तो होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।